जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय और कार्य कर रहे थे और इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है और उसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को किया और हमने देखा कि टाइम एंड वर्क में किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो उसी की सीरीज में आज भी हम बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पर करने वाले हैं और जितने भी प्रश्न मैं आपके प्रैक्टिस के लिए लेकर के आया हूँ उन सभी को करने के बाद में वो तरीके जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ उन तरीकों को सिखाने के बाद में आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को आज हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या प्रीवियस ईयर वहाँ से रिलेट करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को पूरा देखना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। और शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी क्लास हो वो आपसे ना छूटे। ठीक है, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक हम पहुंचा सकें। ठीक है, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सब बच्चों के पास में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पिछली क्लास में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 11 तक, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से और उसके आगे के कंटिन्यू करेंगे उन सब प्रश्नों को। ठीक है, तो प्रश्न संख्या जो 12 है उसको सबसे पहले देखते हैं और ये देखते हैं कि इसको हम कैसे लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। सवाल कह रहा है कि ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। ए कितने दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाए कि कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है, मतलब सवाल के कहने का ये है कि ए अकेले अगर किसी भी काम को करता, देखो ए जो व्यक्ति है ये अगर अकेले किसी काम को करता तो वो 9 दिन में कर सकता था, अगर बी उसी काम को अकेले करता तो वो 18 दिन में कर सकता था। लेकिन ये तो हो गई बात दिन की। ठीक है, हम पता करते हैं कि कुल काम कितना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9 और 18 का एलसीएम ले लो, यानी लघुत्तम समापवर्तक जिसको कहते हैं, तो वो आ जाएगा 18। 9 से अगर 18 को भाग करें 2, 18 से अगर 18 को भाग करें 1, तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो ए की क्षमता है, एफिशिएंसी है, ठीक है, वो है 2। यानी ए जो नाम का व्यक्ति है वो एक दिन में 2 काम कर सकता है और जो बी नाम का व्यक्ति है वो एक दिन में 1 काम कर सकता है। क्या ये बातें क्लियर हो पाई। ठीक है, यानी अगर हम बात करें इन दोनों लोगों की, ये दोनों लोग अगर मिल के काम करें तो एक दिन में 3 काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे ये दोनों लोग मिल करके, तो 3 काम करेंगे। ये बातें ठीक है, लेकिन सवाल ने ये कहा है कि एक कितने दिन पहले काम छोड़कर चला जाए कि काम 8 दिन में समाप्त हो जाए। अब मुझे एक बात सिंपल सी बताओ कि अगर ये दोनों लोग करते काम नहीं छोड़कर, कोई भी काम छोड़कर नहीं जाता, तो 3 काम एक दिन में होता, दोनों लोग मिलके काम करते, और 3 काम अगर एक दिन में होता तो 18 काम को करने के लिए 6 दिन का समय चाहिए। कितने दिन का समय चाहिए हमको, 6 दिन का समय केवल चाहिए। लेकिन काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, काम 8 दिन में समाप्त हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखना यह है कि एक कितने दिन पहले काम छोड़ करके चला गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए जो शानदार अप्रोच है वो यही है कि काम जितने दिन में समाप्त हो रहा है, हम ये भूल जाते हैं कि ए चला जाएगा, हम ए को नहीं जाने देंगे। 8 दिन में काम समाप्त हो रहा है तो हम 8 दिन तक दोनों लोगों से काम करवाएंगे। बात समझ में आ रही है, हम ए को छुट्टी नहीं देंगे, दोनों लोगों से काम करवाएंगे 8 दिन तक। अगर एक दिन में 3 काम दोनों मिलके कर रहे हैं तो 8 दिन में जो काम होगा वो होगा 24 काम बनेगा। ठीक है, कितना काम कर लेंगे ये लोग, 24 काम कर लेंगे 8 दिन में। लेकिन हमारे पास काम कितना है, काम तो हमारे पास 18 है। अगर ये दोनों लोग मिल करके 8 दिन तक काम करते हैं तो काम कितना हो जाएगा, 24 काम हो जाएगा। ये ज़्यादा काम कितना हो गया, ठीक है, 18 और 24 का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना काम ज़्यादा हो रहा है, 6 काम। और ये 6 काम कौन ज़्यादा कर रहा है पता है, ये वही ए नाम का जो व्यक्ति है, ये वही है जो 6 काम ज़्यादा कर रहा है। क्यों, क्योंकि ए तो छुट्टी लेकर के चला गया। सोचो अगर हमने उसको छुट्टी नहीं दिया होता तो 6 काम और हो जाता, तो वो 2 काम करता है ना एक दिन में, तो 2 काम अगर एक दिन में करता है तो 6 काम को करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा। मतलब कि अगर हमने उसको छुट्टी नहीं दिया तो उसने कुल कितना काम कर दिया, 6 काम कर दिया, यानी वो 3 दिन और उसने काम किया होगा, तो श्योर है कि वो 3 दिन पहले चला गया होगा। तो जो हमारा आंसर आएगा, ए कितने दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया,
तो 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की, तो ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया था। ठीक है, शानदार सवाल था। ठीक है, ये क्या था, शानदार सवाल था। ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें जो व्यक्ति है वो कुछ दिन पहले कार्य छोड़ करके चला जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे। तो अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, और देखेंगे कि ये कैसे लगेगा। ठीक है, तो सवाल देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है कि ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य ए ने अकेले 20 दिन में किया, तो ए अकेला उस पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है। इस तरीके का प्रश्न हमने कल की क्लास में किया हुआ है। ठीक है, तो आज यहाँ पर करेंगे, और इससे फायदा ये होगा कि हमको ये पता चल जाएगा कि कल हमने जो पढ़ा है क्या आज वो चीज़ें हमको याद हैं या फिर नहीं याद है। ठीक है, तो समझते हैं कि इसको हम कैसे लगाएंगे। सवाल ने क्या कहा कि ए और बी ये दोनों मिल करके किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर ए और बी दोनों लोग मिल जाएं तो वो काम 30 दिन में समाप्त हो जाएगा। अच्छी बात है। फिर क्या किया कि इन दोनों लोगों ने 20 दिन तक कार्य किया। तो अगर इन दोनों लोगों ने 20 दिन तक कार्य किया हुआ है तो जो बचा कार्य है इन दोनों लोगों के हिस्से का, वो तो अभी भी 10 दिन का कार्य बचा हुआ है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल सर जी, कह सकते हो। अब क्या कहा गया, अब इसके बाद में बी ने कार्य छोड़ दिया, तो ए ने कार्य कितने दिन में किया, 20 दिन में किया। तो बातों को समझना, ए ने कार्य कितने दिन में किया, 20 दिन में किया। कौन सा कार्य, जो कार्य बच गया है। तो हम यहाँ पर क्या ये बात कह सकते हैं कि सर जो काम बचा है वो अगर ए और बी दोनों मिल के करेंगे तो 10 दिन में करेंगे, लेकिन चूंकि बी चला गया है तो ए को कितने दिन में करना पड़ रहा है, 20 दिन में करना पड़ रहा है। तो जो कार्य पहले था उसको छोड़ दो, अब जो हमारे पास बचा हुआ कार्य है उस कार्य को अगर दोनों करें तो 10 दिन में, ए अकेला करे तो 20 दिन में। तो हम पता कर लेते हैं कि हमारे पास काम बचा कितना है, 20, 10 दूना 20 हो जाएगा और 20 से कम 20 हो जाएगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अभी भी 20 काम शेष बचा हुआ है। ये क्या है, ये शेष कार्य अभी भी हमारे पास है। ठीक है, तो हमें तो पता करना है कि पूरा कार्य कितना था। वो कैसे पता करेंगे, इन दोनों लोगों की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है वो कितनी है, 2 है। और ये दोनों लोग 2 के हिसाब से जब काम करते थे तो 30 दिन का लगता था, क्योंकि पूरा काम करते थे ना। तो जो टोटल वर्क निकल करके आएगा वो 60 आएगा, और ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, इसको टोटल वर्क समझना, ट्यूशन वर्क मत समझ लेना। तो कुल काम कितना है, 60 है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा टोटल वर्क निकल करके आएगा वो आएगा 60। ये बातें समझ में आ गई। अब कुल काम तो 60 पता चल गया। सवाल ने क्या कहा, ए अकेला उस पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर बात को समझो, ए की जो क्षमता है वो कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ए को कार्य करने में लगा समय, ए को कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में, ठीक है, जो लगा समय है वो कितना होगा, तो 60 कुल काम है, इसकी क्षमता 1 है। 1 के हिसाब से अगर काम करेगा तो 60 दिन में कंप्लीट करेगा, इसलिए जो 60 दिन है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? बहुत आसान सवाल था, और आसान इसलिए था क्योंकि हमने ऐसा प्रश्न कल की क्लास में किया हुआ है। तो कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं हुई होगी, सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को और देखते हैं कि ये कैसे लगेगा। नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। इसमें एक टाइप जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सवाल नंबर 14 ने कहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 15 व्यक्ति 16 दिन में पूरा करता है। यदि 24 व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो एक व्यक्ति मतलब एक कोई काम क्या है, एक ही काम है, 15 व्यक्ति हैं और 16 दिन में होता है। तो एक फार्मूला आपने सुना होगा। ठीक है, ऐसे कर लो, M1 D1 इक्वल होता है M2 और D2 के। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर कुछ आदमी मिल करके कुछ दिन में काम करते हैं, और अगर काम उतना ही है तो अगर M2 आदमी मिल जाए तो D2 दिन में काम को पूरा कर देंगे। मतलब ये कि अगर यहाँ पर आदमियों की संख्या बढ़ जाती है, मतलब ऐसे समझ लो, यहाँ पर M1 आदमी है, यहाँ पर D1 आदमी, D1 दिन लगता है काम को करने में। यहाँ पर जो आदमियों की संख्या है वो M1 से अगर M2 मतलब आदमियों की संख्या मान लो बढ़ गई तो श्योर है कि दिन कम हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। अगर आदमियों की संख्या यहाँ पर कम हो गई तो जो दिन है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काम हमारा सेम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
सवाल ने क्या कहा है कि 15 व्यक्ति 16 दिन में करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि 15 व्यक्ति हैं और 16 दिन में काम को करते हैं, ठीक है। आगे उसने क्या कहा कि यदि 24 व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएं, तो 24 व्यक्ति अगर कार्य पर लगाए जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि वो D2 दिन में काम को पूरा करेंगे। कितने दिन में पूरा हो जाएगा, सवाल ने यही पूछा है, ठीक है। हल कर लेते हैं। देखो 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24 और 3 बचे कितना हो जाएगा 15। इनको गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 10, और 10 किसके बराबर आएगा D2 के, तो D2 किसके बराबर हो जाएगा 10 के। कोई जरूरी नहीं है कि आप D2 मानो, कुछ भी मान सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि वो काम अगर 24 आदमी लगाए जाते हैं तो 10 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो 10 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन डी हमको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, आदमी की संख्या 15 थी, यहाँ पर आदमियों की संख्या जैसे बढ़ गई, जो दिन की संख्या है वो सीधे कम हो गई। क्या बातें समझ में आ गई, ठीक है। बातें क्या है आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर है, बहुत अच्छे। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए 270 व्यक्तियों की आवश्यकता है। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, 270 व्यक्तियों की आवश्यकता है अगर वो उसको 10 दिन में पूरा करना चाहते हैं तो, ठीक है। यदि 180 व्यक्ति कार्य करेंगे तो उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। कितने व्यक्ति काम करेंगे, 180 व्यक्ति काम करेंगे, तो हम मान लेते हैं डी दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ये 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, 18 से इसको काटते हैं तो 9 दूनी 18 और 9 तिरी कितना हो जाएगा 27, ठीक है। और 2 एकम और 2 पंजे 10, ठीक है। 5 और 3 का गुणा करा लो, कितना हो जाएगा 15। तो डी बराबर कितना आ जाएगा भैया 15, यानी कि उसको 15 दिन में पूरा कर पाएंगे। कब, अगर हम 270 की जगह पर 180 व्यक्ति को लगा लेते हैं तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी में ही 15 लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई, ठीक है। शानदार सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ये, कुछ रखा नहीं है इसमें, बस ये है कि आपको क्या है चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, अभी तक जो 2 प्रश्नों को हमने किया, इसमें क्या है, जो काम है वो समान है और काम में मतलब एक ही काम है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे लगाएंगे उसको समझते हैं। तो सवाल ने कहा है 10 व्यक्ति 2 घंटे में 15 पेड़ काट सकते हैं। यदि 2 व्यक्ति काम छोड़ दें तो 3 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि 10 व्यक्ति हैं, चलो वो तो M1 हो गया यानी M हो गया, 2 घंटे में यानी वो तो चलो 2 घंटा क्या है टाइम हो गया हमारा, ठीक है। 15 पेड़ काट सकते हैं, तो जो पेड़ों का काटना है ना ये काम है, पेड़ों का जो काटना है, ठीक है, ये क्या है, ये काम है। अच्छा, यानी कि यहाँ पर काम ही चेंज हो रहा है भाई। अभी 15 पेड़ काटे जाते हैं, फिर प्रश्न ने क्या कहा है कि यदि 2 व्यक्ति काम को छोड़ दें तो 3 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे, यानी सब कुछ चेंज हो रहा है। आदमी भी चेंज हो रहे हैं, काम भी चेंज हो रहा है, क्योंकि प्रश्न ने यही पूछा है कि अब कितने पेड़ काटे जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो जब काम चेंज होने लगता है ना, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि M1 D1 और इसके नीचे हो जाता है W1, ठीक है, और ये हो जाता है M2 D2 और इसके नीचे क्या हो जाता है W2। W का मतलब होता है वर्क, जो हमारा काम होता है, ठीक है। अच्छा, कैसे लगाएंगे, सवाल ने क्या कहा कि 10 व्यक्ति 2 घंटे में, तो आदमी कितने हैं 10 हैं, समय कितना लगता है 2, और पेड़ कितने काटते हैं 15। अब डे का मतलब दिन ही मत समझ लेना, ठीक है, हम टाइम लिख सकते हैं, तो वो 2 घंटे में दिया गया है तो 2 घंटा लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, बाद में उसने क्या कहा कि यदि 2 आदमी काम छोड़ दें। अब समझना ये है कि सर पहले अगर 10 थे, 2 ने काम छोड़ दिया, तो अभी भी 8 आदमी काम कर रहे हैं, कितने घंटे तक काम करेंगे, तो अब 3 घंटे तक काम करेंगे, तो कितने पेड़ काटेंगे, तो हमें नहीं पता, हमने लिख दिया W पेड़ काटेंगे, ठीक है। अब इनको हल कर लेते हैं, कैसे हल करेंगे, देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15, क्लियर है। और 2 दूनी कितना होगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, क्लियर है। 3 दूनी, अब इधर देखो क्या बचेगा, इधर बचेगा 1/3 और इधर हो जाएगा 6/W2, क्लियर है। W2 से अगर इसको फिर आगे हल करेंगे ना, तो ये हो जाएगा W2 1 में W2, ठीक है, और 6 3 कितना हो जाएगा 18। तो हम ये कह सकते हैं कि अब कितने पेड़ काटे जाएंगे, तो 18 पेड़ अभी भी काटे जाएंगे। कितने पेड़ काटे जाएंगे, 18 पेड़ काटे जाएंगे। तो क्या कोई दिक्कत है इसमें, 18 पेड़ काटे जाएंगे। हम बात करें अगर ऑप्शन की, तो ऑप्शन बी में हमको 18 देखने को मिल जाएगा, इसलिए जो बी वाला ऑप्शन है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चीजें समझ में आ गई, बहुत ही आसान तरीके से आपने समझ लिया, इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं है, बस एक छोटा सा फार्मूला है एक, जो आपको क्या करना है, याद रखना है। बातें समझ में आ गई,
बहुत अच्छे, तो हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हम कैसे करेंगे। प्रश्न संख्या 17। तो सवाल ने कहा है 20 आदमी एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर कार्य किया, उसके बाद में 5 आदमी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार है। अब देखना यह है कि इसमें आप किस तरीके से काम को करते हैं। क्लियर है? देखो सवाल ने क्या कहा है, 20 आदमी हैं, 18 दिन में काम को करते हैं। यानी हम सिंपल सी बात लिख लेते हैं यहाँ पर कि जो मैन है वो 20 हैं, आदमी 20 हैं। ठीक है, काम कितने दिन तक करते हैं? 18 दिन तक करते हैं। तो मुझे बता दो जो W होगा, काम होगा, वो किसके बराबर होगा? इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो 18 दूना 36 यानी 360 काम करते होंगे। कितना काम करते होंगे? 360 काम करते होंगे। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हर व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है, तो अगर 20 व्यक्ति हैं तो एक दिन में 20 काम होगा। 18 दिन तक काम करते हैं तो 18 दिन में कितना काम हो जाएगा? 360 काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने ये कहा है कि ये सभी व्यक्ति मिल करके 3 दिन तक काम करते हैं। तो कुल कितने व्यक्ति हैं? 20 आदमी हैं। अगर 20 आदमी मिल करके 3 दिन तक काम करते हैं तो 20 यहाँ कितना हो जाता है? 60। अब 360 में से अगर 60 घटा देंगे तो 300 काम शेष बचेगा। कितना काम शेष बचेगा? 300। भाई 300 शेष बचा, 60 काम कर चुके। अब सवाल ने क्या कहा? उसके बाद में 5 आदमी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो पहले कुल कितने आदमी थे? 20 थे। ठीक है, 5 शामिल हो जाते हैं तो अब कितने हो जाते हैं? 25 आदमी हो जाते हैं। अब 25 आदमी इस काम को करेंगे। ठीक है, तो सवाल ने पूछा है कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो 25 आदमी अब काम को करने वाले हैं 300 काम को। तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 5 बचेगा, 25 दूना 50। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 12 दिन में अब जो बचा हुआ काम है वो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। और 12 दिन ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। भाई चीज़ें क्या है, बहुत ही आराम से आपको समझ में आ गई हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में। अच्छा एक चीज़ होता है कि कभी कभी जैसे हम अगर रूल्स बहुत सारे याद कर लेते हैं तो जो प्रश्न बहुत ही सिंपल होता है उसमें भी हम उस रूल को घुसेड़ना चाहते हैं, ज़बरदस्ती उसमें हम उसको लगाना चाहते हैं। और वो प्रश्न कह रहा है कि भाई मेरे अंदर इस चीज़ को मत लगाओ, मैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हूँ, मैं लग जाऊँगा आसानी से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं तू इसी रूल से लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने इसको याद किया तो तू लगेगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगर कोई प्रश्न है वो बिना रूल के ही लग रहा है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें हमको नहीं करनी है जो हम अदर क्वेश्चन में करते हैं या हमने सीखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप उसको लगाओ ही। ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं करना। एग्जाम में मेरा जो एक टारगेट है वो यही है कि हमें कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है और सही हल करना है। कैसे हल करना है ये जरूरी नहीं है। मान लो हमने बहुत सारा पढ़ लिया, ठीक है, बहुत कुछ हम पढ़ के गए और वहाँ पर वो सारी चीज़ें आ गई जो मतलब जितना मैंने मेहनत किया उसका बिल्कुल आधा या उसका बहुत ही कम हिस्सा वहाँ पर आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन सब में हमने जितनी मेहनत करी इसको लगा दें, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, वो जब वापस आइएगा फिर से प्रैक्टिस करिएगा तो फिर लगाइएगा। लेकिन वहाँ पर अगर क्वेश्चन आसानी से बन रहे हैं तो उनको बनाइए। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि आप इसको कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल नया है और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अपने क्वेश्चन के टाइप को थोड़ा सा चेंज करेंगे। यानी कि जैसा अभी तक हम पढ़ रहे थे एक नया टाइप होगा और आप इसको किस तरीके से लगाते हैं, कैसे समझते हैं, उस चीज़ को हम क्या करें समझने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 18 देखिए कैसे लगाएंगे। सवाल ने कहा है कि 3 आदमी हैं और 4 लड़के किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 6 आदमी और 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सवाल कैसे कह रहा है उस बात को हम लोग समझते हैं। सवाल ने ये कहा है कि 3 आदमी यानी 3 मैन हैं और 4 बच्चे हैं, लड़के हैं, ये 8 दिन में किसी भी काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आदमियों की कुल संख्या को दिन से गुणा करा देते हैं तो हमको मिलता है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क मिलता है। अच्छा फिर सवाल ने क्या पूछा है, सवाल ने पूछा है कि अगर 6 आदमी हों और 8 लड़के हों वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हमने माना डी दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। अब हम क्या करते हैं, देखो ये हो जाएगा 3m, ठीक है, और ये हो जाएगा 4b और इनटू में 8 तो लिखा ही हुआ है। इस चीज़ को हम यहाँ पर लेकर के आते हैं नीचे, उधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6m प्लस का 8b, ठीक है, और इक्वल में बचेगा d। अब देखो क्या होगा और इसको हम कैसे लगाएंगे। 3m प्लस का 4b इनटू में क्या हो जाएगा 8। अब आप ये समझ रहे होंगे कि सवाल बहुत बड़ा जाएगा, बिल्कुल बड़ा नहीं है।
इसमें से देखो 2 को हम कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 3m और 2 यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा 4b और बराबर में d है। अब देखो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं तो कैंसिल हो जाएगा। 2 से अगर 8 को काटेंगे तो 4 आएगा, तो हम कह सकते हैं सर d की वैल्यू 4 आएगी और ये जो 4 आएगा ना यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 4 आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो अगला प्रश्न है उसको जब हम देखेंगे तो वो भी बिल्कुल सेम है, बस बात यह है कि वहां पर थोड़ी सी चीजें हमको एक्स्ट्रा दी गई हैं, इसलिए ताकि हम उसमें उलझ जाए, लेकिन हम उलझने वाले इंसान नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 देखिए कैसे लगेगा। तो सवाल ने कहा है 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, काम सेम है। तो सवाल ने क्या कहा, 6 आदमी और 8 लड़के हैं। तो देखो टोटल वर्क कैसे निकलेगा सबसे पहले। ठीक है, 6 आदमी हैं और 8 लड़के हैं। ठीक है, उसको कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। ये तो हो गई एक बात। अब सवाल ने क्या कहा है, 26 आदमी और 48 लड़के। ठीक है, 26 आदमी हैं और 48 लड़के हैं, ये कितने दिन में करते हैं, तो ये 2 दिन में करते हैं। फिर इसके बाद में सवाल ने हमसे पूछा है, ठीक है, ये कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। अब जो प्रश्न है वो हमसे ये जानना चाहता है, ठीक है, जो प्रश्न है वो हमसे जानना चाहता है कि 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जो 15 आदमी और 20 लड़के होंगे वो तो इसी के इक्वल में ही होगा भाई, वो भी इतना ही काम है, तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कुछ मिलेगा क्या। तो देखो इस 2 से इसको काट दो सबसे पहले, ये तो हो जाएगा 5। बातें समझ में आ गई, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, क्या यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा, तो देखो यहाँ से 2 बाहर निकल सकता है और 2 यहाँ से भी बाहर निकल सकता है। तो यहाँ से अगर हम 2 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3m और ये हो जाएगा 4b, गुणे में कितना रहेगा 5। यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो ये होगा 13m और 2 अगर यहाँ से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 24b। ये वाला 2 खत्म हो चुका है, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, 5 से अंदर गुणा करा लो तो ये हो जाएगा 15m, 5 के 20b। ठीक है, और बराबर में कितना 13m और प्लस का 24b। क्लियर है, बहुत अच्छे। 13m को इधर ले आओ तो 15 में से 13 घट जाएगा, 2m बचेगा। 20 को उधर ले जाओ तो 24 में से अगर 20 निकल जाएगा ना तो कितना बचेगा, 4b बचेगा। अब अगर हम बात करें m और बटे b का रेशियो तो ये आ जाएगा 4/2 यानी कि 2/1। क्लियर है, m बटे b की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2/1। सवाल ने हमसे क्या पूछा है कि 15 आदमी और 20 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। तो देखो काम तो यही है ना, काम क्या है, काम तो यही होगा। तो अगर हम उनकी बात कर लें, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 15 आदमी हैं, ठीक है, 15 आदमी हैं और 20 लड़के हैं, इसको कितने दिन में करेंगे, तो इसको हम d दिन में करेंगे, ऐसा हम मान लेते हैं। लेकिन काम हमारे पास कितना है, काम तो यही है ना, 26m प्लस 48b गुणे 2 का काम तो हमारे पास कितना होगा, इतना ही होगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी, ये m की और b की, m की और b की क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। बातें समझ में आ गई, तो वैल्यू को हम रख देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। m का मान 2 और b का मान 1, 2 रखेंगे तो 15 दूना कितना होगा 30 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, और गुणा में 3 d, गुणा में कितना रहेगा, d रहेगा। यहाँ पर रख दो 26, 2 कितना हो जाएगा 52 और 48 से कम 48 और गुणे में कितना रहेगा 2। ठीक है, ये 30 और 20 कितना होगा 50 और 50 इधर चला जाएगा तो बटे में चला जाएगा। ठीक है, 52 और 48 को जोड़ लेते हैं तो 50 और 50 कितना हो जाएगा 100 और गुणे 2 और बटे में ये वाला 50। ठीक है, इस 50 से इसको काट दो, 2 आएगा और 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 15 आदमी और 20 लड़के मिल करके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। अगर बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन बी यहाँ भी सही है, इसलिए बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, शानदार सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, उसी के जैसा था। बस क्या था कि यहाँ पर उन्होंने 2 चीज़ों में सबसे पहले रिलेशन दिया हुआ था, ठीक है, और उसके बाद में तीसरी चीज़ हमको क्या करनी थी, निकालनी थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से
निकाल लिया है। समझ गए चीज़ों को, बेहद आसान। अच्छा, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं कि उसको हम कैसे करेंगे। तो प्रश्न संख्या 20 देखिए, इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, 20 से क्या है कि हमने आपको पहले ही कहा था कि आज की क्लास में हम कुछ पीवाई को देखने वाले हैं, तो यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। अब हम देखने वाले हैं पीवाईक्यू, ठीक है। 20 नंबर से जो भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, तो आप इनको देखिए और ये देखिए कि किस तरीके के प्रश्न टाइम एंड वर्क से प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है। तो सवाल नंबर 20 देखिए कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है ए किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो अगर हम बात करें ए की, तो ए किसी भी काम को 25 दिन में करता है और जबकि बी की बात करें तो वो 30 दिन में करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, कितना होगा 25 का, और 30 की अगर हम बात करें तो वो कौन है जो इनका एलसीएम बनेगा, ठीक है। वो कौन है जो इनका एलसीएम बच जाएगा, ठीक है। तो ये बात बताइए, तब तक हम आगे का प्रश्न देख लेते हैं। सवाल ने कहा है कि यदि दोनों मिलकर के 5 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा। 5 दिन तक कार्य तो कर लेते हैं, ठीक है, बचेगा कितना वो बात पता करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये पता करना जरूरी है कि हमारे पास जो एलसीएम यानी टोटल वर्क आएगा वो कितना आएगा। अब ये मुझे बता दो कि इनका जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा, ठीक है। तो 30 और 25 का, देखो हमने आपको बताया था 25 के 2 फैक्टर होते हैं, 5 गुणे 5, और इसके 2 फैक्टर होते हैं 6 गुणे 5, होता है कि नहीं होता है। तो कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150। बातें समझ में आ गई, इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, अब 25 से अगर 150 को हम भाग करें तो 6 में जाता है, 25 छक्का कितना होता है 150, और 30 पंचे कितना होता है 150 होता है। बातें क्लियर है। अच्छा, ये दोनों लोग अगर मिल करके काम करें तो एक दिन में 11 काम करेंगे। कितना काम करेंगे 11 काम करेंगे। लेकिन प्रश्न ने ये कहा है कि ये दोनों मिल करके 5 दिन तक काम करते हैं, तो 5 दिन तक अगर इन्होंने काम किया तो कितना काम खत्म हो जाएगा 55 काम खत्म हो जाएगा। कुल 150 काम है, इसमें से अगर 55 काम खत्म हो जाएगा तो 95 काम हमारे पास अभी भी शेष बचेगा। ये शेष कितना बचा 95 काम बचा। लेकिन सवाल ने तो हमसे ये पूछा है कि कितना हिस्सा शेष बचेगा, तो 95 कितने में से बचा है 150 में से। 5 से इसको काट दो तो 5 19 में हो जाएगा, 5 3 15, तो ये बचेगा हमारे पास कितना 19/30 हिस्सा जो है वो अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 19/30 हिस्सा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो सोचो कितना आसान है, क्या इसमें कोई नई चीज है, बिल्कुल नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है और ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो श्योर है कि आगे आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 21, और देखते हैं कि ये कैसे लगेगा। तो 21 नंबर के प्रश्न ने कहा है किसी कार्य को करने के लिए x y की तुलना में 2 गुना और z की तुलना में 3 गुना ज्यादा समय लेता है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, x y और z इनका टाइम निकालेंगे कि कितना कितना लेगा। अब सवाल ने ये कहा है कि जो x है वो y की तुलना में 2 गुना, y की तुलना में कितना समय लेता है 2 गुना, तो हम मान लें कि ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन फिर सवाल ने क्या कहा है कि z की तुलना में 3 गुना ज़्यादा समय लेता है, तो अब इसकी तुलना में ये 3 गुना समय ज़्यादा लेता है। तो अब या तो इसको 3 से भाग कर दो तो ये चीज़ें बटे में हो जाएंगी, तो हम नहीं करने वाले हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसका 2 गुना 6 कर लो, तो इसको क्या कर लो 3 कर लो, ठीक है। इसका 2 गुना हो गया और इसका 3 गुना है तो इसको कर लेते हैं 2 हम। बातें समझ में आ गई। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो इस तरीके का एक रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा। अब सवाल ने जो कहा क्या वो फिट हो रहा है, देखते हैं। सवाल ने ये कहा है कि y से 2 गुना है, ठीक है, z का 3 गुना है तो ये भी ठीक है। अब सवाल ने क्या कहा, ये तो टाइम है उनका, ये क्या है उनका टाइम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुल काम निकालते हैं। काम आएगा 6, तो 6 कम 6, 3 दूनी 6 और 2 तियां 6। ये बातें क्लियर है। अब सवाल ने क्या कहा है कि वे सब मिलकर 2 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लेते हैं। सवाल ने क्या कहा, वे सब मिलकर 2 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लेते हैं, वाई अकेले इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा। यहाँ पर एक कंडीशन उन्होंने और दे दी कि ये सभी मिलकर के 2 दिनों में इस कार्य को कर लेते हैं। अब बात यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जो 6 3 और 2 का जो अनुपात आया है दिनों का, ये असली अनुपात नहीं है कि x 6 दिन में ही काम को समाप्त करता है, ये तो हमने खुद से ले लिया है। ऐसे मतलब 2 और 6 का इसके जैसे तो बहुत सारे और रेशियो बन सकते हैं ना। तो इसके लिए उन्होंने कंडीशन दी है कि ये तीनों मिलकर के अगर काम करें तो 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है।
तो यहाँ से एक अनुपात मिलेगा कि अगर ये सब मिल करके काम करते हैं तो 3, 2, 5 और 1 6 काम होगा। कितना काम होगा? 6 काम होगा। और समझना 6 काम होगा और 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं तो कुल काम कितना मिलेगा? 12। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मेरे हिसाब से 6 आया है, लेकिन असली जो काम है वो 12 है। कितना है? 12 है। अब सवाल ने पूछा वाई अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो वाई की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 2। अब 2 के हिसाब से वाई, अगर वाई का जो टाइम लगेगा ना, वाई का जो टाइम लगेगा वो 12 काम को करेगा 2 के हिसाब से, तो कितना टाइम लगेगा? 6 दिन का समय यहाँ पर उसको लगेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ए नंबर वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? शानदार, समझ में आ गई होंगी चीजें। ठीक है, कठिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, कठिन कुछ भी नहीं है। और यहाँ से मतलब एक तो ये हो गया कि आप PYQ भी देख रहे हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते थे, और दूसरी बात ये है कि आप इसको कर भी पा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम करें। एक नया तरीका भी है, अगर कुछ अलग है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें कुछ जुड़ा हुआ है, तो आप उसको भी सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कैसे करेंगे। सवाल ने इसमें कहा है कि ए प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, तो किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? 15 दिन। तो हम पता करते हैं कि कुल कितना समय लगा होगा। तो भैया ए की अगर हम बात करें तो वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, 15 दिन तक काम करता है। ठीक है, 15 दिन तक काम करता है, तो जो उसको कुल समय लगा होगा वो 90 घंटे लगा होगा। कितना घंटे लगा होगा? 90 घंटे का समय लगा होगा। बी इसी काम को 5 घंटे करता है लेकिन 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो बी 5 घंटे काम करता है लेकिन 10 दिनों में कर सकता है, तो इसको कुल 50 घंटे लगे होंगे। हम पता करते हैं कुल काम कितना रहा होगा। इनका अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो आ जाएगा 450, 9 5 45 और 5 9 45। दोनों मिल करके काम करेंगे तो 14 काम 1 घंटे में, 14 काम होगा। ठीक है, एक दिन में कितना काम होगा? 14 काम होगा। अब सवाल ने कहा है कि उन्हें एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे काम करना है। ये 9 घंटे भी काम करेंगे प्रतिदिन। प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे? 9 घंटे काम करेंगे, तो उस काम को करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो देखना ये है 450 काम है। काम कितना है? 450 है। ठीक है, अच्छा 1 घंटे का काम कितना है? 14, लेकिन ये चूंकि प्रतिदिन 9 घंटे काम करेंगे तो कुल कितना समय लगेगा? ठीक है, कुल कितना समय यहाँ पर लगने वाला है टाइम, तो काट देते हैं। 9 5 45, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 बटे कितना हो जाएगा? 14। फिर काट दो, 2 7 14, 2 25 में 50, तो ये कितना आएगा? 25/7। 25/7 दिन। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑप्शन ए में हमको देखने को मिल जाएगा 25/7 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। 1-2 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के भी देख लिए हैं, तो प्रीवियस ईयर में थे तो मैंने आपको बता दिया है। आप इसको प्रीवियस ईयर समझ के देखो, या ऐसे समझ लो कि इसमें एक नई चीज़ थी, हमने सीख लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से बस केवल 2 बातें आपको समझ में आती हैं और आनी भी चाहिए, और वो यही है कि प्रीवियस ईयर में बस ऐसे ही सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस तरीके के प्रश्न भी होते हैं टाइम एंड वर्क में, जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी बच्चों के पास में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, हम लोग करेंगे PYQ। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से PYQ को करेंगे। तब तक आप अपने आप को अच्छा रखिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।